कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है और पहली सूची जारी होने के बाद रूठना मनाना लगा हुआ है और अंतागढ़ विधानसभा में रूप सिंह पुटाई को जो नए कैंडिडेट है उनको टिकट दिया गया है। उसके बाद से जो अनूप नाग के समर्थक है, जो मौजूदा विधायक रहे, उनके समर्थक जो है वो खासा नाराज है और अब जो है वो उन्होंने बैठक बुलाई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग वाग है वो सब बैठक बुलाए हैं। बैठक इसलिए क्योंकि अनूप नाग के समर्थक चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए था पर उनको टिकट दिया नहीं गया। अब क्या कारण है, क्यों उनको टिकट नहीं मिला और उनके टिकट नहीं मिलने से ये कार्यकर्ता क्यों नाराज है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश शालर और छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में पूरे विधानसभा के दौरान आप अंतागढ़ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर छोटे छोटे राजनीतिक मुद्दों पर हमारी नज़र रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हमारे साथ यहाँ पर अनिमेश चक्रवर्ती जी है। जी, आपको पद बताएंगे, कांग्रेस में क्या पद में है आप? मैं अनिमेश चक्रवर्ती जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद पर आसीन हूँ। अभी कल ही पहली लिस्ट जारी हुआ है कांग्रेस प्रत्याशियों का। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे जो वर्तमान एमएलए है, सिटिंग एमएलए, जो बहुत ही संवेदनशील नेचर का, कर्मयोगी, कर्मठ और मिलानसार प्रवृत्ति के है, उनका नाम बगैर कोई ठोस कारण के काट दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हम लोग अभी भी कांग्रेस में हैं। ये सारे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत ही निराश है और दुखी है। इसीलिए हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। जगह जगह पर बैठक चल रहा है और ये लगभग तय हो गया है कि पार्टी के इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले का हम विरोध करेंगे और अनूप नाग जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए हम तैयार करेंगे। हमने कई दफ़ा बातचीत किया अनूप नाग जी के साथ और उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता चाहेंगे मैं वही करूंगा। कार्यकर्ता मेरे लिए तो सब आपको लगता है वो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस से क्या बगावत करेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। इसको कांग्रेस के से बगावत मत कहिए। ये एक सच के लिए लड़ाई है, सच्चाई के लिए लड़ाई है। जो जिनको टिकट दिया गया है उनका कोई ना तो सामाजिक बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। पार्टी बताए जिन्होंने टिकट दिया है उनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। ये पार्टी कौन से एंगल से उनको योग्य माना गया? जो व्यक्ति 3 गांव नहीं संभाल सका। पिछला चुनाव 2020 में जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, सरपंच का चुनाव 631 वोट से एक बड़े अंतर से हार गया। पार्टी कैसे उन पर भरोसा कर लिया कि 750 गांव पड़ता है अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वहां से उनको चुनाव जिता देगा। सरकार ने अच्छा अच्छा स्कीम लागू किया, किसानों के पक्ष में काम किया, मजदूर और सारे मामले में काम किया और अनूप नाग जी ने जितना जोर लगा के इस क्षेत्र का विकास किया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी विधायक इतना काम कर पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ पूरा कार्यकर्ताओं का दबाव है उन पर। उनका कहना है कि कार्यकर्ता जो भी फैसला लेते हैं उसमें उसको मैं मान लूँगा और हम लोग आज फैसला लेने जा रहे हैं। कल छोटे बेटिया में मीटिंग हुआ, आज कापसी में भी मीटिंग हुआ, जगह जगह मीटिंग हो रहा है। हम लोग भी दौरा करके संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सबका कहना है कि अनूप नाग को लड़ना चाहिए निर्दलीय चुनाव और उनको हमने अपना मंशा बता दिया, वो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अभी भाजपा की बात करें तो भाजपा से विक्रम सिंह उसेंडी है, वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, वो वन मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए तो पहले से दिक्कतें हैं और अगर आप यहाँ पर सोचते हैं कि अगर अनूप नाग अगर निर्दलीय लड़ते तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा यहाँ पर? कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है लेकिन अनूप नाग के लिए कोई मुश्किल खड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात है, बीजेपी वो विक्रम सिंह उसेंडी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वो इतना साल मंत्री रहा, विधायक रहा, कुछ भी काम नहीं किया, एक उल्लेखनीय काम जाके गांव में नहीं बता सकता है। जबकि अनूप नाग जी 5 साल में ऐसा कोई गांव छूटा नहीं जहां पर काम नहीं किया और यहां पर उल्लेखनीय काम किया। कोरेनार पुलिया बना, आपके कलारकुटी के पुलिया बनाया, पखानजोर में एग्रीकल्चर कॉलेज लाया, लाइनिंग का काम कराया, बड़े बड़े सिंचाई तालाबों में ढेर सारे काम है। आत्मानंद स्कूल लाया, उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 आत्मानंद स्कूल लाया। तो लोग उनके प्रति खुश है, लोग उनके प्रति खुश है, कांग्रेस के प्रति खुश है। लेकिन जो जरिया है कांग्रेस पार्टी के सरकार से काम लाने का जो जरिया है अनूप नाग थे।
इसीलिए लोग खुश हैं उनसे। रूप सिंह पोटाई को कांग्रेस कैंडिडेट बनाया गया है, नए कैंडिडेट है। हमारे साथ किसान नेता पवित्र घोष भी है। आइए उनसे भी बात करते हैं कि अनूप नाग ही क्यों, रूप सिंह पोटाई क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पर कांग्रेस के टिकट वितरण से इतनी नाराजगी क्यों? आखिर अनूप नाग ही क्यों चाहिए इनको? आइए इनसे बात करते हैं। आखिर अनूप नाग ही क्यों चाहिए आपको? कांग्रेस कैंडिडेट तो घोषित हो चुका है, रूप सिंह पोटाई को दिए गए हैं, पत्रकार क्षेत्र से आते हैं, उसके बावजूद भी आप अनूप नाग को क्यों चाह रहे हैं? अनूप नाग को इसीलिए चाह रहे हैं, हम पहले भी बोले, अनूप नाग घर घर दौर दौर कैंपेनिंग करना जानते हैं और लोगों के साथ इतना अच्छा जुड़ा हुआ है कि इस सीट को जीतने में आसान है। इस सीट में यहाँ पर अंतागढ़ विधानसभा में एक बागी कांग्रेस की बागी प्रत्याशी है पहले से, जो कांग्रेस को धोखा देकर कई साल पहले चला गया है, वो यहाँ निर्दलीय लड़ रहा है। और भाजपा के विरोध में अगर कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रत्याशी को ना दे तो हारना तय है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी लोगों के मन में बसा हुआ है उसके माध्यम से चुनाव लड़े। हमको रूप सिंह पोटाई से कोई परहेज नहीं है कि रूप सिंह पोटाई खड़े हो जाए तो परहेज। हम लोगों की जो चाहत है वो चाहत के आधार पर बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मन बना लिया कि अभी आपके अनूप नाग विधायक, जो मौजूदा विधायक अनूप नाग को अभी निर्दलीय लड़ाना है? अभी सबका राय होगा तो बिल्कुल लड़ाएंगे, और वो खुद लड़ना चाहे तो हम बिल्कुल तैयार हैं, मैदान में आ गए हैं। तो इतनी बड़ी पार्टियां, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इतने बड़े दिग्गज है, उनके सामने क्या अनूप नाग निर्दलीय रूप से जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको? लोगों का जैसा रुझान है उसमें अनूप नाग व्यक्तिगत तौर पर जीत जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, और जो अभी फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके। और आज ये बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा क्या अनूप नाग को निर्दलीय लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। इसमें अभी जो कार्यकर्ता है वो सब मिलकर यहाँ पर निर्णय लेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनूप नाग इसके लिए राजी होते हैं, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़कर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात ज़रूर होगी। तो आप बने रहिए छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के साथ, और ऐसी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को।